अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ साथियों, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो सफ़र बड़े मारूफ़ हैं। एक सफ़र सफ़र हिजरत है और एक सफ़र सफ़र मेअराज है। सफ़र हिजरत ये रबीउल अव्वल में हुआ है और सफ़र मेअराज ये रजबुल मुरज्जब के महीने में हुआ है। और ये महीना रजब का चल रहा है, बल्कि रजब की आखिरी दिन चल रहे हैं। इन दिनों में मेअराज के मुताल्लिक़ चंद बातें मैं आपकी खिदमत में करने लगा हूँ। मेअराज रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत के एज़ाज़ात में एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह के रसूल को ज़मीन की अव्वल जगह से लेकर मखलूक़ात की इंतहा का आखिरी मकाम अर्श मुअल्ला तक ले जाया गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ जन्नत का, दोज़ख का, शरीफुल अक़लाम का, सिदरतुल मुंतहा का, लामकां तक का एक एक मामले का विज़िट फरमाया है। और जिन चीज़ों को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आँखों से देखा है वो आकर उम्मत तक बताया और सुनाया है। और आप और हम अगर उस देखने वाली चीज़ों पर, बहुत सी चीज़ें हैं, कोई 2, 4, 5 पर गौर कर लें तो हमारी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाए। सबसे पहली बात, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सफ़र में भी बिल्कुल नमाज कहीं नहीं छोड़ी। मुख्तलिफ़ बरकत वाली जगहों पर 2-2 रकात नमाज नफल पढ़ी है। इससे समझ आया कि हमें घर में रहकर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। हुजूर तो सफ़र में पढ़ते हैं, तो नमाज की बड़ी पाबंदी करनी चाहिए। और इसी तरह रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आसमानों पे सफ़र फरमाया है, वहाँ अल्लाह के रसूल पे ऊपर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं। 50 नमाज़ें उम्मत मुहम्मदिया पे फ़र्ज़ हुई, तो वो कम होती होती 5 रह गई। और अल्लाह जल्ल शानो ने ऐलान फरमा दिया कि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म की बात की तब्दीली नहीं होती। हमारे यहाँ अव्वल वही रहता है जो शुरू में चला था। लिहाजा अब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाज़ें, सवाब 50 का मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, हमें इस सफ़र मेअराज में नमाज के नुक्ते को ज़रा समझ लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा नुक्ता है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है कि नमाज हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कहाँ से लेकर हमारे पास आए हैं, लामकां से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम लाए हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी जहन में रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मामलात में जाकर नज़ारे किए हैं। जन्नत को भी देखा है, दोज़ख को भी देखा है। जन्नत में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के घरों को भी देखा है। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं जन्नत में आपका घर भी देख कर आया और उसमें आपकी खूबसूरत जन्नती अहलिया भी मौजूद थी। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को फरमाया कि जन्नत में मैं तेरा घर अपने पड़ोस में देख कर आया हूँ। इस तरह बहुत सी चीज़ें हुज़ूर पाक ने जन्नत में देखी हैं। हमारे बाज़ उलमा ने लिखा है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जहन्नम का विज़िट फरमाया, तो जहन्नम का जो फ़रिश्ता था ना, जिसका नाम मालिक है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मुलाकात के लिए आगे बढ़ के आया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, हंसी नहीं थी। हालांकि रिज़वान हुजूर से मिला है, जन्नत का कंट्रोलर, तो वो हंस कर मुस्करा कर मिला है। बाकी फ़रिश्ते भी खुश जो है ना चेहरे से मिले हैं, लेकिन मालिक जो फ़रिश्ता है, जहन्नम का कंट्रोलर है, दरोगा है, वो हंस कर नहीं मिला, वो सीरियस अंदाज में मिला। तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये जहन्नमियों का कंट्रोलर है,
इसको अल्लाह ने इतना सख्त दिल बनाया है, अगर इसने पूरी ज़िंदगी में कभी चेहरे पर हंसी लानी थी तो वो आज का मौका था कि जब आपकी ज़ियारत इसने की है तो वो हंस कर मिलता, लेकिन आज वो हंस कर नहीं मिला। तो इसका माना ये है कि उसमें उसूल की पाबंदी है, नरमी उसके पास कोई नहीं है। जहन्नम के विज़िट में अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों को देखा था कि जिन पर अज़ाबात यूँ मुसल्लत है। वो अज़ाब क्या है? उनमें बुनियादी अज़ाब ये है कि एक आदमी की कैंची के साथ ये जगह बाछें जिसे हम कहते हैं, ये काटे जा रहे थे कैंची के साथ उसकी मुंह, और काटे जाते फिर जुड़ जाता, फिर काटे जाते फिर जुड़ जाता। तो बताया गया ये उम्मत का वो वाइज़ है जो दीनी बातें बताता तो है, उस पर ख़ुद अमल नहीं करता। यानी किसी को आप नसीहत तो करते हैं, दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फजीहत वाली बात उस पर अमल नहीं करते। तो हर बंदा इसमें वो शामिल है कि हम दूसरे को तो अच्छाई कहते हैं, ख़ुद अमल नहीं करते। तो गोया हम मुनाफ़क़त की एक छोटी सी चीज़ पर तो ठहर गए ना कि हम उस पर अमल नहीं करते, तो ये उसकी सज़ा है। एक और को देखा कि वो मर्द और औरतें खून के दरिया में नहा रहे हैं। तो कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये गुनाहगार ज़िनाकार हैं जो हलाल को छोड़ के हराम को देखने वाले हैं, हराम कारी करने वाले हैं, ये उनकी सज़ा है। और इसी तरह देखा कि एक शख्स है वो दरिया में तैरता है, डूबता नहीं है, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा है। अजी क्यों बड़ा है? जब ये किनारे पे आता है, एक फरिश्ता बैठा होता है, वो पत्थर उठा के इसके मुंह में डालता है और वो मुंह से उसके पेट में पत्थर चला जाता है और वो ये रेंगता रेंगता दरिया में फिर आता है, फिर जाता है। ये कौन है? कहा ये सूदखोर है, ये सूद खाने वाला है। इसी तरह देखा कि एक शख्स है वो ख़ुद को कत्ल करता है, फिर मर जाता है, फिर दोबारा ज़िंदगी मिलती है, फिर ख़ुद को मारता है, फिर मर जाता है, फिर ज़िंदगी मिलती है, फिर यूँ कंटिन्यूसली चल रहा है, मुसलसल मार रहा है, ज़िंदा हो रहा है, मार रहा है, ज़िंदा हो रहा है। ये का ये ख़ुदकुशी करने वाला है। इसको अल्लाह ने नेमत दी थी, ये इसने उस नेमत का कुफरान नेमत किया, इसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, तो इसने अपनी जान को ख़त्म किया। हत्फ़ अनफ़, ख़ुद अपनी जान को ख़ुदकुशी पर इसने रखा है। तो लिहाजा इस आदमी की आज ये सज़ा है। इसी तरह कई सज़ाएँ थी। मेरे दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पाक पैगंबर ने वहाँ ये नज़ारे किए हैं कि ये हालत होनी है, ये स्क्रीन चलाई गई अल्लाह के रसूल के सामने। तो आज हमें चाहिए, हम मेअराज के ज़िक्र में हुजूर की तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं भाई, हम करें भी तारीफ़ तब भी हुजूर तारीफ़ वाले हैं, अगर हम खुदा न खास्ता न भी करें तो फिर भी हमारे नबी तारीफ़ वाले। इसमें हमारे तारीफ़ थे, हमारे पाक पैगंबर को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तारीफ़ की बात है वहाँ हम अमली पहलू को उजागर करें कि इस मेअराज के सफ़र में हमारे लिए अमली पहलू क्या है। जिन जिन सज़ाओं को मैंने आपके सामने उनकी मामलात की सज़ा के जज़ा और सज़ा के मामलात ज़िक्र किए हैं, इससे हमें बच जाना चाहिए। आज के दौर में हम जो अच्छाई बोलते हैं, बेहतर है कि हम उस पर अमल करने वाले बने। मेरे दोस्तों, मुस्नद अहमद की हदीस है कि अगर 10 आदमियों पर भी कोई बंदा अमीर बना दिया गया, क़यामत में उस ज़िम्मेदार को बुलाया जाएगा। अगर उसने अच्छाई की होगी तो ये 10 बंदों के साथ अच्छाई इसकी जन्नत जाने के लिए काफ़ी होगी, और अगर इसने कहीं बुराई की होगी तो 10 बंदों के मामलात भी इस पे सर पे थे और इसने ठीक न किए तो इसकी जहन्नम जाने के लिए वो काफ़ी हो जाएगा। हम जिम्मेदारी तो ले लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, उस जिम्मेदारी को निभाना कितना है। तो आप उस जिम्मेदारी के निभाने का एहसास का मामला देखें। तो आखरत बहुत बड़ी चीज़ है भाई। आखरत का आलम यह है कि वो आलम इस तरह दुनिया में कभी भी नहीं आया। इतना बड़ा हंगामा, कुरान क़यामत को हंगामे से जिक्र करता है। ताम्मतुल कुबरा, ये ताम्मतुल कुबरा बड़े हंगामा खेज़ हालात को कहते हैं। ये क़यामत का बहुत बड़ा हंगामा आना है। तो वहाँ क्या होना है? वहाँ इन गुनाहों से जो बचेगा और नेकी पर अमल करेगा वो कामयाब होगा। वरना मुझे बताएं, एक माँ है ना, एक माँ, वो अपने बच्चे से और ख़ुसूसन दूध पीते बच्चे से, जिसको माँ खुराक दे रही हो, कितना प्यार करती है। आप कभी देखें ना, किसी घोंसले से आप कोई बच्चा उठा के देखें कि चिड़िया आपके साथ क्या करती है। आप उसकी चहक देखें और आप उसका आपके सर पे आना और हमला करना देखें कि क्या से क्या होता है। कौवे के बच्चे को आप उठा लें, कौवा आपके साथ क्या कर लेते हैं।
तो वो जानवर है। इंसान तो दिल में रहम का मादा मौजूद है, रहम का मादा। तो माँ अपने बच्चे के ऊपर कितनी शफीका होती है, कितनी उसके ऊपर नरम होती है। लेकिन हदीस कुरान पाक की आयत है कि ये माँ अपने दूध पीते बच्चे को उठा कर यूँ पटक देगी, कहेगी ये जाता है तो जाए, मैं बच जाऊँ। क़यामत का हंगामा देख कर, यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, यौम तज़हलु, सूरत हज की आयत नंबर 2 है। फरमाया वो दिन तज़हलु, फेंक देगी, कुल्लु मुर्ज़िअतिन, हर दूध पिलाने वाली माँ, अम्मा अर्ज़अत, जिसको दूध पिलाया था। और जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो कितना एहतियात का हुक्म है कि कितना एहतियात करें, उसको कोई तकलीफ़ न दे, उससे सख्त काम न ले, वो आपकी नस्ल की बढ़ोतरी कर रही है। तो कुरान कहते हैं वत्तज़अ ज़ात हम्लिन हम्लहा, पुरुमीद खातून जो उम्मीद से है, और वो औरत अपने बच्चे को गिरा देगी। ये तो औरतों का हाल है, और बाकी मर्द औरतों का क्या हाल होगा? कोई बंदा नशा कर ले ना पहली दफ़ा, आधी नशाई तो चलो आधी होता है ना, पहली दफ़ा कर ले तो बंदा मदहोश हो जाता है, समझ कुछ नहीं यार नशाई को क्या हो गया। तो कुरान कहते हैं वतरा नासा सुकारा, बाकी मजमा ये गुनाहगारों का ऐसे होगा जैसे नशा कर लिया हो, कभी इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर। और रब ने फरमाया वमा हुम बिसुकारा, ये नशा नहीं होगा, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का सख्तीन अज़ाब इन पर मुतवज्जे हो चुका होगा। ये क़यामत के मनाज़र अल्लाह के रसूल को मेअराज के सफ़र में दिखाए गए हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हम अपनी ज़बान को भी ठीक रखें ताकि जो कहें उस पर अमल करें, और इसके साथ ये कभी ना हो कि हम में कोई गुनाह के मामलात हों। याद रखें, ये गुनाह और ज़िना नस्लें कर्जदार हो जाया करती हैं। ये मुआशरे का बहुत बड़ा जुर्म है, इससे अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, माफ़ी मांगें। यकीन माने रब बड़ा गफ़्फ़ार है, बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है, पर मांगने वाला भी तो कोई होना। और इसी तरह सूद के मामलात हैं, लोग सूद खाते हैं, और बाज़ लोग तो पता नहीं भोंडी भोंडी दलीलें देते हैं सूद के लिए। अजी फ़लाँ बंदा कमा नहीं सकता, लिहाजा उसने बैंक में वो कर दिया है, फ़िक्स कर दिया है, और इसको हर महीने उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। यार ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? सूद ले रहा है वो उस पर बैठ के। कुरान करीम कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, क्या लोगो अगर तुमने सूद न छोड़ा तो फिर अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ अल्लाह ने जंग कर दो। तो सूद इतनी बड़ी लानत है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, ये तो सूद लानत है, ये माल को ख़त्म करता है। अगर कोई कहे मेरे पास सूद का माल ज़्यादा है तो फिर हलाल ख़त्म हो चुका है, हराम ज़्यादा हो चुका है, हराम की फरावानी है फिर। तो इससे बंदा बचे, वरना इस पर कई कर ले। एक सूदी को तौबा करवाने का मसला मेरे सामने ज़ेर बास आया, मैं उसको तौबा करवा रहा था कि भाई कोई शर्म हया कर लो, छोड़ दो सूद का काम, ये माँ से 70 मरतबा ज़िना के मुतरादिफ, ये सारा सुना रहा हूँ। वो मुझे कहते हैं मैं इससे नेकी का काम करता हूँ। मैं बहुत हैरान हुआ, सूद से आप क्या नेकी का काम करते हैं? कहते हैं जिन गरीबों की शादी की जहेज़ के पैसे नहीं होते ना, मैं सूद वाले पैसे से उन्हें जाकर देता हूँ। भोंडी दलील हो ना तो फिर भोंडा जवाब बंदा दे तो फिर जवाब इलाज बिल मिसल होता है, फिर बंदे को समझ आता है कि जवाब किस अंदाज। जब आयत हदीस उस पर असर न की ना तो मैंने उसे कहा ठीक है आप एक काम और तो कर लें। कहते क्या? मैंने कहा नाराज़ तो आप वैसे नहीं होंगे क्योंकि आपने बड़ी खुली बात की, अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ अल्लाह ने जंग वाली, तो आप माशाल्लाह आपके घर में ख़वातीन भी हैं और आप भी हैं, आप सारे नेकी करो, जाकर किसी ज़िना के अड्डे पे बैठ जाओ और ये सारा लिवातत और ज़िना कराते फिरो, जो पैसे आए गरीबों में बांटते जाओ, ये खून पसीने की कमाई शुरू कर लो। करोगे? अब तो उसकी आंखें फटी रहेगी। आप मुझे क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ज़िना एक है और वो 70 मरतबा माँ से ज़िना है जो पैसा सूद का तू खा रहा है, वो तुझे नेकी नजर आ रहा है और यहाँ पर तुझे मसाइल बनते। कोई बंदे को शर्म और हया होनी चाहिए इंसान। इस तरह सूद की लोग दलीलें देते हुए फिरते हैं, और सूद का पैसा कभी सुकून की नींद नहीं देता। अल्लाह पाक हम सब को बचाए।
अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं आपको एक कारगुजारी पेश करता हूँ जो मेरे सामने की है। एक शख्स है, मैं पाकिस्तान के किसी इलाके का नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ आपको वाक़या बताता हूँ। मुझे किसी को नीचा दिखाना मकसूद नहीं है, सिर्फ इस गुनाह की जो है ना नहुसत बताना मकसूद है। उसने सूद पर पैसे फिक्स करा रखे थे, खुद डॉक्टर है और प्रोफेसर है और पता नहीं क्या से क्या उसके मामलात, लेकिन सूद पर उसने, वो मंथली आता है इसके बच्चों की, उसी से परवरिश हुई। कई बार हमारे हजरात गए, बुजुर्ग गए, उलमा गए, समझाया, उन्होंने कहा नहीं हजरत वो कुछ फला, इधर उधर करके बात टाल देते। 2 बच्चे, 1 बेटी 1 बीवी। उसने बच्ची का आला से आला जगह रिश्ता किया, लाखों रुपए का, तो पता नहीं मेरे ख्याल में 50 तोला सोना तो उसने बेटी को दिया, तलाक हो गई। बीवी कैंसर की बीमारी में मरी, एक बेटा कैंसर की बीमारी में मरा, दूसरा अकल से पागल हो चुका, और फिर उसके बाद बहन, वो भी बेचारी कैंसर से गई और ख़ुद भी वो कैंसर से गया। ये मैं किसी इलाके की बात कर रहा हूँ और बड़े ऑथेंटिक लेवल पे बता रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। आखिर में किसी हवाले से उनके साथ उलमा का राब्ता, तो कहता था हज़रत मुझे कोई माफ़ी की दुआ बता दो, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूँ। तो भाई मांगे, अल्लाह गफ़ार है, अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है अगर किसी को कोई माफ़ी मिल जाए। अगर किसी हमारे दुश्मन को भी माफ़ी मिल के जन्नत चला जाए तो हमें इस पर भी खुशी, हमें कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन जो उसूल और कानून है शरीयत का, वो तो उसूल और कानून है ना, वो तो नहीं बदलता। ये तो दुनिया की मुसीबतें, आखिरत का क्या होगा? बज़ाहिर आपको पुरसुकून नज़र आएगा सूदी, लेकिन रात को गोलियां खाएगा नींद की, उसे नींद नहीं आएगी। क्यों खामखा से दूसरे को खा के बैठे। और ऐसे ही मेरे दोस्तों, ये जो ज़िना का काम है, ये जो बदनज़री है, ये पहला ज़ीना है ज़िना का, बदनज़री। ये आँख शैतान के ज़हर बुझा तीरों में एक तीर है। अपनी आँख को सही इस्तेमाल करो। सुनो, आप अपने नाक पर और अपने मुंह पर मास्क पहनते हैं कि बाहर की बीमारी अंदर न जाए। इसका मतलब है जिस्मानी बीमारी बाहर से अंदर जाती है, तो बदनज़री के लिए अपनी आंखें क्यों नहीं झुकाते? वो बीमारी भी तो अंदर जाती है। कल इस्लाम बता रहा था कि चेहरे का पर्दा है तो नहीं माना, आज डॉक्टरों ने बताया नाक छुपा लो तो मास्क की पाबंदी है, विदाउट मास्क आप ट्रेवल नहीं कर सकते। मैं पढ़ रहा था इंग्लैंड में, एक शख्स ने कहा मैं मास्क नहीं पहनता फ्लाइट में। पायलट आधे रास्ते से फ्लाइट को वापस उसी अड्डे पे लेकर आया जहां से वो उड़ा कर ले गया था, वापस ले आया, कहा इसे पकड़ो, उसे पकड़ा गया, उसे जेल भेजा गया, फिर दोबारा जहाज गया। तो भाई कल इस्लाम हिजाब की बात तुम्हें बताता है तो वो दकियानूसियत है। हाँ, ये मास्क पहनने से इतना फ़ायदा नहीं है जो फ़ायदा आँख को झुकाने में है कि गैर महरम के लिए बदनज़री मत करो। ये असर भी तो अंदर जाता है। ये हम जिस्म के मामले में, जान के मामले में बैठे और ईमान के मामले को भूल चुके। तो मेरे दोस्तों, ये भी तो असरात जाते हैं ना। हदीस पाक में है, कोई नौजवान हो, उसे ज़ात हसब और नसब वाली कोई औरत बुराई के लिए बुलाए और वो ये एक लफ्ज़ कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। आका करीम ने फरमाया कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में आएगा, उस दिन इतनी धूप होगी कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा। आज दुनिया की छोटी सी तकलीफ पर बंदा सब्र कर ले, इस दुख पर बंदा सब्र कर और नेमतों को ऊपर तवज्जो मरकूज रखे कि जो अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं। यकीन माने शुक्र का मादा बंदे में तब पैदा होता है जब बंदा मुसीबतों को छोड़ के अपनी नेमतों को देखे। हमारे ऊपर अल्लाह की कई नेमतें हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, जो कुरान कहते हैं अल्लाह की नेमतें गिनो गिन नहीं पाओगे। यकीनन बहुत सी नेमतें। अल्लाह न करे किसी की 2 आंखें छोड़ो, 1 आंख चली जाए तो समझ आ जाए। कान में थोड़ा सा हमें आवाज़ में ऊपर नीचे का मसला होता है तो कान ख़त्म हो तो क्या होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें शुक्र का मादा तब पैदा हो जाता है हम नेकी के मामला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के बारे में कहा है कि एक रास्ते से जा रहे थे, एक शख्स आँखों से अंधा था, कान से बहरा था, मुंह से ज़बान से गूंगा था, हाथ से लूला था और पाँव से लंगड़ा था।
और एक जगह वो पड़ा था, पता नहीं किसी सहारे के ज़रिए। असलम गुलाम ने हज़रत उमर से पूछा बतौर इल्मी फ़ायदा के कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह का कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि जो नेमतें आप पर अल्लाह ने की है ना, उनमें से हर नेमत के मुताल्लिक अल्लाह आपसे पूछेगा। अमीरुल मोमिनीन, इस पर कौन सी नेमत है जिसका इससे सवाल होगा? ये आँख से नहीं देख सकता, ये कान से नहीं सुन सकता, ये ज़बान से नहीं बोल सकता, ये हाथ से पकड़ नहीं सकता, और ये पाँव से चल नहीं सकता। इस पर कौन सी नेमत होगी? हज़रत उमर ने भी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में वक़्त गुजारा है ना। हज़रत उमर फरमान लगे, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इस पर भी अल्लाह की नेमतें अब भी हैं। कहा जी वो कौन सी? कहा बाकी नेमतों को छोड़ो, इससे पेशाब और पखाना बग़ैर किसी तकलीफ़ के आता है, ये कम अल्लाह की तरफ से एजाज़ है। वरना किसी का पेशाब रुक जाए, हम एक गिलास पानी अंदर ना जाए तब भी रोते हैं, अंदर जाकर बाहर ना निकले तब भी रोते हैं। तो ने कहा ये तो औकात है इंसान की, आप कैसे कहते हैं कि अल्लाह की नेमत? तो ये चीज़ें अगर हम सोचना शुरू कर दें ना कि हमारे ऊपर कैसी कैसी नेमत है। आज हम बच्चों को मार रहे होते हैं, तुम्हारे आज के नाफरमान बच्चे उन लोगों का बहुत बड़ा ख्वाब है जिनकी औलाद कोई नहीं। इस पर भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मेरी औलाद भी तो है ना यार, कुछ तो है। शैतान के वारों से बंदा बच जाएगा अगर शुक्र का मादा इंसान के दिल में, बस अल्लाह तेरा शुक्र है, बस मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। यकीन माने छोटी छोटी तकलीफ़ पर बंदा सब्र कर ले, अल्लाह बड़ी बड़ी नेमतें उस पर अता फरमाता। छोटी तकलीफ़, मैंने वाक़या पढ़ा है शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम का अपना। वो कहते हैं मैंने किसी मुल्क जाना था, यूरोप के किसी मुल्क में, और मैं चाहता था कि मैं आज सऊदीया में हूँ तो मेरा इतने दिन बाद प्रोग्राम है तो 2 दिन पहले चला जाऊँ ताकि कुछ आराम भी कर लूँ, आज उम्रे के सफ़र से थका हुआ हूँ, और अगले दिन जाके वहाँ इस्लामी सेमिनार में मैं शरीक हो जाऊँ। अब मुफ्ती साहब का एक माशाल्लाह उधर एक नाम मकाम है, तो इन्होंने टिकट अप्लाई की कि मुझे फ़लाँ वक़्त की फ़्लाइट मिले। तो जो टिकट के लिए गया ना, उसने कहा हज़रत थोड़ी मुश्किलात है, दुआ करें। कहते हैं मैंने काबतुल्लाह में सर रगड़ के अल्लाह से दुआ की, हरम काबा में मताफ़ में, कि अल्लाह इसकी मुश्किल हल फरमा, मुझे इस टाइम की ये चीज़ मिल जाए अल्लाह मुझे। कहते हैं दुआ मांगता रहा, और बिल्कुल पूरी तैयारी में था कि रात को हम इस फ़्लाइट के लिए निकल जाएँ, लेकिन वो टाइम फ़्लाइट का मुझे न मिल सका। मुझे अगले दिन का टाइम मिला। उस मुल्क में एक दिन में एक फ़्लाइट जाती थी। कहते हैं दिल में कुछ मलाल सा था कि यार अगर फ़लाँ टाइम मिल जाता तो बेहतरीन, ये बड़ी आसानी हो जाती मुझे। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके अगले दिन की फ़्लाइट में बैठा, उस मुल्क उतरा। मुझे जिन मेज़बानों ने वसूल किया ना, तो मुझे होटल में लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हज़रत सुनाए सफ़र कैसा रहा? हमने कहा जी बहुत अच्छा। तो कहते हैं मैंने उनको गिला करते हुए कहा कि यार कल वाली फ़्लाइट नहीं मिली, मैं तो चाह रहा था मैं कल आ जाता। तो इस तरह की बात की ना, तो उन्होंने कहा हज़रत अल्लाह का करम कि आपको कल की फ़्लाइट का टाइम नहीं मिला, अल्लाह का शुक्र कि आपको कल का जहाज़ नहीं मिला। कहा क्या हुआ? कहा फ़िज़ा से वो जहाज़ अगवा कर लिया गया, वो फ़लाँ मुल्क में अगवा करके ठहरा दिया, वो हाईजैक हो गया जहाज़। तो कहते हैं मैं वहाँ बैठा हुआ ना, एक कैफियत थी कि सर सजदे में ज़मीन पे रख दूँ कि अल्लाह मेरा रोना अपनी जगह और तेरी हिफाजत अपनी जगह, मेरा मांगना अपनी जगह और आपकी करम नवाजियाँ अपनी जगह। हैरान हो जाता है इंसान, हैरान हो जाता है इंसान। बस अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बने। मैं कुछ दिनों पहले, ये 4 या 5 दिन पे 4 दिन पहले की बात होगी, रात के तकरीबन कोई 1:30 पौने 2 बजे सफ़र करके आ रहा था एक जगह से। ये ढकी मोड़ हमने क्रॉस किया और हम पहाड़पुर से पहले थे। रास्ते पे दरख्त हैं, एक दरख्त का शाख का इतना मोटा, शाख की मोटी ऐसी लकड़ी वो नीचे लटकी हुई थी, हमें नहीं पता। गाड़ी तो आराम से आ रही होती है जैसे रोज़ाना के अंदाज पे आती है, और हमारी तो फिर बड़े आराम से आ रही होती है। तो वैसे मेरे पास टाइम की पाबंदी के मामले होते को हमें 130 140 की स्पीड होगी शायद। रात का बिल्कुल अकेला रोड था। वो जो लकड़ी थी ना, वो पूरे शाख सख्त लकड़ी, वो अल्लाह पाक जल्ला शानो की तरफ से है ना, वो शीशे पर आकर लगी है। हमारा शीशा नहीं टूटा, मैं समझता उसको टूट जाना चाहिए था।
अगर वो टूटता तो शायद ये मेरा चेहरा कट के पिछली सीट पर गिर चुका होता। ऐसा मोटा लड़ा था, कुछ भी नहीं हुआ, खराश तक शीशे को नहीं आया, गाड़ी के शीशे को खराश तक नहीं आया। रब बचाने पर आए ना, अल्लाह यूं बचाता। हमारे एक दोस्त है, मुझे सऊदीया में मिले तो मुझे उन्होंने एक वीडियो क्लिप दिखाया। उनका कोई करीबी अजीज था, वो शिकारी था, वो शिकार करता। तो वो अफ्रीका के किसी जंगल में शिकार के लिए गया, तो वहां उसने एक अजीब मंजर देखा, तो उसको गालिबन उसने अपने मोबाइल में फिल्मा लिया, कोई क्लिप बना लिया उसका। वो ये था कि एक भैंस, जो जंगली भैंस है, उस पर पता नहीं वहां के कोई शेर, कोई चीते, कोई 6, 7, 8 उसके ऊपर आकर पड़ गए, उसको निवाला बनाना चाहते थे, उसे गिरा भी दिया। अब जब वो गिरी ना, तो 2 शेर के बच्चे आपस में लड़ पड़े किसी वजह से। इतने लड़े कि बड़े शेर जो उनके माँ बाप थे वो भी उस तरफ मुतवज्जे हो गए, और ये 7, 8 आपस के राजीनामे में लग गए। इतने में वो भैंस उठ के भाग गई। तो उसने मुझे एक जुमला कहा, उसने कहा, हजरत जब अल्लाह बचाने पे आए तो आपके दुश्मनों में फूट डाल देता है, आपके दुश्मनों में फूट डाल देता है। यकीन माने अल्लाह का बचाना बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ें देखेंगे ना, वाकई इसलिए सुना रहा हूं कि शुक्र का मादा हम में पैदा हो। जब शुक्र का मादा पैदा होगा ना, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पाँव में जूती फट गई। जामे मस्जिद दिमश्क में दाखिल होने से पहले मैंने अपने अब्बा को कहा कि अब्बा जान जूती नाई लेनी है। तो अब्बा ने कहा चलो जुमा नमाज था या पता नहीं कोई नमाज का वक़्त था कि इसके बाद लेंगे। तो कहते हैं मैंने दिल में सोचा कि मैं शिराज से आया हूँ, ईरान से, दूसरे मुल्क में, जूती भी नहीं है मेरे पाँव में और गैर मुल्क में यूँ रुलता फिर रहा हूँ। ये दिल ही दिल में ख़ुद को कोस रहा था। मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक आदमी सोया हुआ था और अल्लाह के लिए मांग रहा था और उसके पाँव नहीं थे। कहते मुझे तंबीह हुई कि अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने अपनी औकात से बढ़ के मांग लिया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तूने मुझे पाँव तो दिए हैं अल्लाह, तो यार रब से मांगे। मेरा एक मरतबा जाना हुआ, हम पाकिस्तान के एक शहर की, अब मैं क्या नाम लूँ, मीडिया के ज़रिए हर बंदों तक पहुँचता है, तो मैं बस एक वाक़या की हद तक बताता हूँ। खाना हमारा जो था ना, वो मस्जिद के जो इमाम सब थे उन्होंने अपने किसी जानने वाले के घर रखा था, वो हमें वहाँ ले गए। तरह तरह के चीज़ें बनी हुई थी दस्तरखान पे और खाना खाया हमने। तो वो वहाँ के जो सेठ साहब थे ना, वो बताने लगे कि अल्लाह ने मुझे बहुत करम से नवाजा है, कुछ 6-7 फैक्ट्रियों का मालिक, ये वो इधर उधर बताया। लेकिन वो खाना सिर्फ बग़ैर नमक के, बग़ैर मिर्च के, बग़ैर उसके, वो एक अपने वो खाली चावल उबाले हुए खा रहे थे। क्या हज़रत ये सारी चीज़ें मुझे मना है। देखो अल्लाह ने दिया सब कुछ है, लेकिन रिज़्क यूँ रोक दिया। तो हमें फिर भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम कैसे मामलात में बिल्कुल ठीक बैठे होते और हम सब चीज़ खा रहे होते। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये तब होगा जब हम में मादे शुक्र आएगा। शुक्र आएगा तो गलतियाँ ख़त्म होंगी। मैंने बात असल में सूद से चलाई थी। तो सूद ऐसी बुरी चीज़ है जो हमें अल्लाह के शुक्र के मादे को ख़त्म कर देता है। ये अपोजिट है, ये मामला ख़त्म कर देता है। क्यों? बंदा अपने लिए फ़िक्स मामला रख के बैठे, हालांकि हदीस पाक में यूँ नहीं है। हदीस में है अशबाउ यौमा व अजू यौमा। हुज़ूर पाक ने फरमाया अल्लाह मुझे एक वक्त खाना खाने का दे ताकि मैं खाऊं और तेरा शुक्र अदा करूं, और एक वक्त ना दे ताकि मैं भूखा रहूं और आपकी तस्बीह बयान करूं। ये अल्लाह के रसूल का फ़क्र इख्तियारी था, इज़्तिरारी नहीं है, इख्तियारी है। ये रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने मांगा और हम कहाँ बैठे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए हमें इस वाक़या मेराज से सबक लेते हुए इन तमाम बुराइयों से बचना चाहिए जो आपके और मेरे पाक पैगम्बर आसमानों पे उनकी सज़ाएँ देख कर आएँ। और नमाज की पाबंदी, खुसूसन नमाज ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने हुजूर को ज़मीन पे नहीं दी। ज़कात का हुक्म ज़मीन पे, रोज़े का हुक्म ज़मीन पे, हज का हुक्म ज़मीन पे, उम्रे का हुक्म ज़मीन पे, अज़ान का हुक्म ज़मीन पे, निकाह का हुक्म ज़मीन पे, तलाक़ के मसाइल ज़मीन पे, बाकी तिजारत के मसाइल ज़मीन पे, हालत जंग, हालत अमन, तमाम मसाइल ज़मीन पर उतरे। हुजूर ज़मीन पर थे। नमाज के हुक्म के लिए हुजूर को आसमान पर बुलाया गया, नमाज के लिए अर्श पर बुलाया गया। तो नमाज इतनी बड़ी इबादत है, नमाज इतनी बड़ी चीज़ है भाई। कल मैं गुजरावाला में जिस जगह गुफ्तगू कर रहा था रात को,
वहाँ कुछ परवेज़ी किस्म के लोग थे उनके सवालात हैं। वो एक सवाल करते हैं कि नमाज का मसला इंतज़ामी उमूर काम करो, उमूर इंतज़ामिया को सेट कर लो। मैंने कहा भाई नमाजें तो 5 फ़र्ज़ हैं, तो उमूर इंतज़ामिया दिन में सिर्फ 5 होते हैं, बाकी कोई और नहीं है, तो नमाज का मतलब ही बदल दिया। तो भाई ये नमाज है, नमाज ऐसी चीज़ है अगर ये ठीक हो गई तो आपको बहुत सी बुराइयों से रोक देगी। और ये अल्लाह के रसूल को अर्श पर मिला है, और हम 5 नमाज़ें पढ़ के 50 नमाज़ों का सवाब लेंगे। 5 पढ़ के 50। ये वाक़या मेराज का बहुत बड़ा सबक है जो आपको और मुझे मिल रहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तोहफ़ा लाए हैं आपके और मेरे लिए। बदनसीबी की बात होगी कि हम मेराज तो माने, रसूलुल्लाह की तारीफ़ करें और सुने, लेकिन उस तोहफ़े पे अमल न करें जो तोहफ़ा अल्लाह ने हमारे पाक पैगम्बर को अर्श पे बुला के दिया। तो इस सफ़र से हमें ये भी समझना चाहिए कि वहाँ बुराइयों से भी बचेंगे और नेकियों में अहम फरीज़ा नमाज का है, इस पर भी अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। आजकल कूंडे मनाए जाते हैं, इसकी हकीकत क्या है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये रजब में लोग कूंडे करते हैं, जो करते हैं उनको तो छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ जो आप और हम सुन्नी मुसलमान लोग हैं, हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं, जो हम हैं ना, ज़रा हम अपने मौक़िफ़ को समझें कि हम इसको क्या मानते हैं। बाबा हमारे मज़हब में कोई कूंडों की रस्म नहीं है, और ये रस्म है, इबादत भी नहीं है। और याद रखो कूंडा किसी इबादत का नाम नहीं है, न कूंडा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, न अरबी की इबादत है, न कूंडे का जिक्र कुरान में है, न हुजूर के फरमान में है, न किसी सहाबी की तालीम में है, न किसी अहले बैत के अमल में, न 4 आइम्मा जो बरहक है न उनने किया है, न किसी वली ने किया है, न किसी नबी का हुक्म है। ये 1906 में लखनऊ के अंदर रस्म शुरू हुई है और हम इसको लेकर हमारे हज़रात बैठ गए। मुझसे एक खातून ने फ़ोन पे बात की तो मैंने कहा आप ना करें कूंडे। मुझे कहने लगी कूंडे में कोई हम पेशाब पकाते हैं, हलाल चीज़ होती है, आटा होता है, घी होता है, चीनी होती है। तो मैंने उसे कहा अम्मा जान सब कुछ हलाल होता है, लेकिन ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात के मामले की वजह से लोग पकाते हैं। कहते नहीं हम तो इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की वजह से। मैंने कहा नहीं, इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश शव्वाल में है और उनकी वफ़ात शाबान में है। रजब के साथ उनकी वफ़ात और पैदाइश का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खुशी में अमीर रज़ा तबर्राई लखनवी ने 1906 में लखनऊ के अंदर ये रस्म बद शुरू की है। ये उसका काम। और कूंडा लफ्ज़ ये पंजाबी का है। पंजाबी में कहते हैं ए तेरे तिजारत दे कूंडे हो जावें। ये बद्दुआ है कि अल्लाह तेरी तिजारत को गर्क कर दे। तो ये कूंडा आप किस नाम से कर रहे हैं? भाई ये चूड़ी टिका आपने खाना है तो किसी और दिन में खा लो, इस दिन में आप कूंडे की रस्म बुनियाद बना कर बैठेंगे। ये अल्लाह रसूल की तालीम नहीं है, ये शरीयत की तालीम नहीं, ये ऐसी। अच्छा फिर एक मुसीबत और गले में पड़ी हुई है, इस कूंडे पे कहानी भी सुनाते हैं। वो रखी हुई है कापी, हमारे यहाँ किताब घर वालों से मिलती है, कूंडों की कहानी। वो कहानी मैंने मंगवाई है और पढ़ी है। यार चलो कोई आयत का, कोई हदीस का हवाला होगा, किसी सहाबी, किसी आले बैत, किसी बुजुर्ग, किसी नबी वली की कोई बात होगी। कुछ भी नहीं है, सारा झूठ है। क्या? एक धरती थी, एक बादशाह था, उसका वजीर था, उसका नौकर था, लकड़हारा था, उसकी बीवी थी। न धरती का नाम पता, न मुल्क का नाम पता, न बादशाह का नाम पता, न वजीर का नाम पता, न लकड़हारे का, न उसकी बीवी की कोई सनद पता। बस ऐसे उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है। सराय की चादर न वे वांधे थे बैठे हैं साहब, ना हमारी छत है ना हमारा बरामदा है, बाव पानी चल रहा है और हम बैठे हुए। ये उसी तरह है, सारा गलत। वो अच्छा फिर है क्या? मौलाना ये रुमाल मुझे दिखा। कहते हैं लकड़हारे ने कहा मैं कूंडे नहीं करता, तो उसके हाथ में एक इस तरह रुमाल सा था, गठड़ी बांधी हुई थी, उसमें खरबूजा था। तो जज ने कहा कि तूने कत्ल क्यों किया? उसने कहा मैंने कोई कत्ल नहीं, वो खरबूजा है। खोला तो वो खरबूजा नहीं था, किसी बंदे का सर था। तो उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार करो, फांसी भी चढ़ाओ, ये तो कातिल है। तो कहते हैं दिल ही दिल में उसने कहा अब मैं कूंडे पकाऊंगा। तो फिर जो देखा तो वो दोबारा खरबूजा बन गया।
शर्म से डूब मरना चाहिए बात करते हुए। यार ऐसी बात होती ना, ये हमारे जज बेचारे क्यों मुश्किल बैठ के फैसले कर रहे हैं। ये सिटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कि कुंडे वाले बिठा दो वहां पर, सारे फैसले ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। ये ईरान तुरान की बातें हैं, कोई इस्लाम नहीं। ये जोर जबर से इसको इस्लामी मामला बनाया गया नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। एक बंदे ने किसी को गाली देनी थी, सामने वाले का नाम था हाजी साहब। अब वो हाजी साहब को गाली देता तो लोग उसे कहते हया कर, हज को गाली देता, तो वो डरता था भाई यार हाजी को तो मैं गाली नहीं देता, वो हाजी साहब है। और एक रोज सोचता था कि मैं इसको गाली दूंगा, मेरा इसका इख्तलाफ है। तो एक दिन उसने 3 4 5 6 10 लफ्ज मिलाए और हाजी को गाली दे दी। वो क्या लफ्ज मिलाए थे अब सुनो जरा। उसने उसे जाकर कहा तू है हाजी, हाजी को उलट करो बनता है चाजी, चाजी कहते हैं फारसी में कमान को, कमान के ऊपर गाफ लगा दो गुमान बन जाता है, और गुमान का माना होता है शक करना, शक के 3 शीन के नुक्ते हटा के गाफ बना दो बनता है साग, और साग कहते हैं कुत्ते को, लिहाजा तो कुत्ता है। अब बताओ कहां हाजी और कहां कुत्ता? शक्कर और बक्खर जितना फर्क है, उसने मिला दिया। तो ये भी ऐसे फजूल रस्म है भाई। हम आलू सुन्नत वल जमात हनफी सुन्नी मुसलमान है, हम ये नहीं करते। हम कोई जो करते है वो जाने, उसका काम जाने, आप और हम तो बचे ना। और ये औरतों में रस्में बहुत बड़ी पाई जाती है। पश्तो में इस्तेमाल होता है, जिस औरत का खावन फौत हो जाए ना, हाँ खूंडा कहते हैं, खूंडा कहते हैं, खूंडा कहते हैं, जिसका खावन फौत हो हो जाए। अच्छा जय को ऐसा रंडे डालते हैं। हाँ ए बड़ा सोना लफ्ज जिसका खावन मर जाए वो औरत कूंडा है, ठीक है। अब बताओ ये कूंडे किसने करने? ये अपनी पैर तू तांगे को टोर पावे। ये भाई इस तरह फजूल चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हजरत जी 2 सजदों के दरमियान नमाज में दुआ पढ़ी जा सकती है, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वआफिनी वरज़ुकनी। एक कारी साहब ने बताया पढ़ने का। जी हाँ आप पढ़ सकते हैं, इमाम है तो आप ना पढ़ें, क्योंकि इमाम को नमाज खफीफ पढ़ानी चाहिए, ये हदीस है। आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, अलहदा पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें, कोई मना नहीं है। हज़रत इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता हूँ, इस बारे में वजाहत। भाई आपकी इस हद तक तो बात ठीक है कि अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरी बाद तहज्जुद पढ़ लें तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम आपका लिखा जाएगा कि नवाफिल आपके शुमार होंगे। लेकिन तहज्जुद के लफ्ज़ का माना ये नहीं है। तहज्जुद हज अदा से निकला, इसका माना है नींद को छोड़ के नमाज पढ़ना। कम से कम आप कोई 2 4 5 घंटे सो जाएं, उसके बाद आप उठ जाएं। ये नहीं है हमारे वाले कहते हैं 12 बजे के बाद तहज्जुद है, यूँ नहीं है। ये शरीयत में 12 और 1 का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, बस आप सुबह के दाखिल होने से पहले पहले पढ़ लें। यानी अव्वल वक्त में तो आप सोएंगे ना, अब तो सोकर उठें, असल तहज्जुद ये है। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो फिर इशा के साथ 2 नफल पढ़ लें, इंशाअल्लाह रब्बे करीम तहज्जुद बना देंगे। अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ की बाइद नहीं है, लेकिन आँख खुलने की दुआ ज़रूर कर लिया करें। देखो माशाअल्लाह कैसा तामीरी सवाल है यार, ऐसे सवाल मज़ा भी करते हैं। अल्लाह अकबर, जो बंदा दीन सीखने के लिए सवाल करे। हमारे अक्सर भाई कहते हैं हयात ममात मौलवियों का काम है, हम जिसको माने जिसके पास जाएं, हयात ममात से क्या लेना। मेरे भाई मैं एक जुमला आपको कहता हूँ, ये हयात ममात का लफ्ज़ ये अकीदा हयातुन नबी की तौहीन है। लफ्ज़ ये ना बोला करें। हयात ममात क्या होता है? अकीदा हयातुन नबी। ये लोग जो हयात ममात का लफ्ज़ कहते हैं ना, या तो नावाकिफ़ है, उन्हें पता नहीं है, और या वो इस अकीदे की अहमियत को गिराना चाहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कोई यूँ कहे ख़त्म जारी क्या है और वो ख़त्म नबूवत न कहे, अकीदा ख़त्म नबूवत न कहे, ख़त्म कहे और जारी कहे। जारी मिर्ज़ाई मानते हैं, ख़त्म मुसलमान, ख़त्म जारी के चक्कर में हो, तो हम नहीं कहेंगे भाई तू ख़त्म नबूवत की अहमियत को गिरा रहा है। तो इस तरह हयात ममात का लफ्ज़ बोल के आप अकीदा हयातुन नबी के लफ्ज़ की अहमियत को मत गिराएं। और बाकी ये काम मौलवियों का है, भाई अकीदा सिर्फ मौलवियों का होता है। अकीदा मौलवी का भी है, गैर मौलवी का भी है। अकीदा हयातुल अंबिया हर अहले हक का अकीदा है, वो मौलवी है या गैर मौलवी है। बाकी ये बात कि मौलवियों का काम है, ये जान छुड़ाने वाले काम है। ये इस तरह हाजी और चाची नहीं बन पाएगा, इसके लिए पूरे दलाइल हैं और पूरी तरतीब है। भाई अकीदा हयातुल अंबिया कुरान करीम में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया हुजूर की हदीस में मौजूद है,
अकीदा हयातुल अंबिया सहाबा के इजमा में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया उम्मत के तमाम फ़ुक़हा इसके कायल है। तो आप ऐसा ना कर दें ये फ़लाँ है फ़लाँ है, ये मौलवियों के काम है। मौलवियों वाली बात नहीं है, उलमा समझाते हैं आपको। हमारे इलाके में एक औरत है, कहती है कि मेरे पास एक जिन है जिसका नाम हाजी बाबा है, जिसके ज़रिए लोगों की बीमारी हल करती है। लोग उसके पास जाते हैं और जिन काम करते हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं जानता आप कोई हाजी बाबा इनके पास है। बाकी जिन्नात क्या काम करते हैं आप मुझे बताएं। जिन से आपने क्या लेना है? कोई जायज़ काम कराना है तो बंदे भी कर सकते, नाजायज़ कराना है तो फिर जिन भी करे तो नाजायज़ है। भाई आप कहें मुझे उठा के दे दो, ये मुझे भाई अहमद शाह भी उठा के दे सकता है, जिन क्यों उठाए? और अगर मैं कहूँ इसके जेब से पैसे निकाल के दो तो वो जिन निकाले भी हराम है। तो आप जिन से कौन सा काम कराती हैं, ज़रा बताएं क्या काम है? अगर जायज़ काम वो जिन से कराती है तो बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं मसला। कोई नाजायज़ काम कराती है, कोई गलत काम कराती है, तो फिर जो गलत काम करे वो जिन करे भी गलत है, इंसान करे भी गलत है। बाकी पता नहीं उसका नाम अब हाजी बाबा है या क्या है, मुझे तो कोई अता पता नहीं है, न मैंने ऐसा कुछ देखा है आज तक। लोग ऐसे खामखा से बाज़ों का झूठ भी बोलते हैं। मैं एक जगह था तो किसी ने कहा जी मेरे पास 10,000 जिन्नात बैठे हुए हैं। तो मैंने उसको कहा भाई ठीक है, होंगे आपके पास 10,000। वो बड़े इस पर ऊंचा ऊंचा हो रहा था जी हमारे पास है 10,000 10,000। तो मैंने उसे कहा ऐसा है, ये जो हिंदू जा रहा है ना परस्तिश करने तो इसकी टांग तोड़ दे, जिन को कहे इसकी टांग तोड़ दे ताकि ये इबादत पे ना जाए। मस्जिद है तो इसकी टांग ठीक रहे। कहते जिन ये तो नहीं करता। मैंने कहा उस जिन को अपने घर में रहो। झूठे आदमी हमारे सामने इधर उधर की बातें करके बैठे। मैं कुछ दिनों पहले कराची गया, हमारा जलसा था। हम एयरपोर्ट से निकल के जैसे बाहर आए ना, दीवार पर आगे एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, दुनिया की हर नेमत के उसूल के लिए इस आमिल बाबा से रब्ता करें। उसका आगे नंबर लिखा हुआ था। मैंने मुफ्ती ज़ाहिद साहब को कहा, जो मेरे साथ टटोला यार के मुफ्ती साहब हैं, मैंने कहा मुफ्ती साहब अगर ये सच होता तो इसके नाम ये दरवाज़ों पे लिखे हुए होते, ये अपने काम खुद बैठ के कर रहा होता। तो ऐसे लोगों को हम से गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप इस मामले को देखें कि हक़ है या सच है, क्या है क्या नहीं है, बात खुल जाएगी। एक बंदा ने अपनी बेटी का रिश्ता किसी रावज़ी से तय किया। लड़की का बाप कहते मैंने लड़के को कुरान के ऊपर हाथ रख के कहा कि तुम मुसलमान है। ठीक भाई, एक बात कह रहा हूँ रिश्ता करने में सबसे पहले दीन देखा करें। अगर वो 100% अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की तालीमात का कायल है, खाली खुद से नाम से खुद को ये जुमला कहता है, तो फिर तो और बात है, आप निकाह कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता, हो सकता है उसने तकिया किया हो। वो आप किसी आलिम के पास लाइए, किसी मुफ्ती के पास लाइए और पूरी बात देखिए। खाली कुरान पे हाथ रख के आपने रिश्ता कर लिया, कल आपके मामलात ठीक नहीं होंगे, फिर आप रोएंगे। इससे बेहतर है कि आप आकर किसी आलिम से, किसी दारुल इफ्ताह से, किसी मुफ्ती से, मौलाना के पास बैठकर बात पूछें, समझाएं, तो फिर ये बात ठीक बनती है। अपनी तरफ से फैसला न करें। मेरा 1 2 3 सवाल। चलो पहला सवाल, बीवी, ये क्या लिखा हुआ है अहमद शाह? अच्छा, कहते हैं बीवी से गैर फितरी काम करना कैसा है, इससे तलाक होती है? तो बीवी से लिवातत और इस तरह के काम करने को अगर आप जायज़ समझ के करते हैं तो पक्का ठक्का आपका ईमान भी फारेगा और निकाह भी फारेगा, बीवी आपसे फारे। और अगर आप गुनाह समझ के करते हैं तो लानत आप पर फिर भी है, अगरचे निकाह नहीं टूटेगा, लानत फिर भी है। अव यफ़अलुहु मुस्लिमुन, मुसलमान यह काम नहीं कर सकता, इससे बचें। बीवी से हक महर वाले पहले ज़रूरत पड़ने पर, ये मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ये इसने उर्दू भी मेरी आजमाइश के लिखी है। मौलाना मसीह साहब आप पढ़ दें। ये दूसरा सवाल क्या है? महर से पहले अगर हम अच्छा, हम सब समझी बैठे। कह रहे हैं हक महर से पहले अगर बीवी के पास एक बंदा चला गया तो क्या है? ठीक है, हक महर आपने अदा नहीं किया, आप अपने घर वालों के पास चले गए हैं, तो आपका जाना जायज़ है। लेकिन हक महर की अदायगी आप पर लाजिम है। जैसे आपके पास पैसे हों वो सदके आप हक महर अदा कर दें, इससे आपका बीवी के पास जाना मना नहीं है। बीवी को दूसरी शादी पर राज़ी किस तरह करें, उसके हुकूक और वजाहत? बड़ा औखा ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। हक महर के पैसे तेरे पास है नहीं तो दूसरी शादी करने के चक्कर में। हाँ जी, लो
यही बंदा जो कहते हैं अखबार के पैसे नहीं है, अब ये दूसरी भी कर रहा है, तो जो तू पहली के हक अदा नहीं कर सकता दूसरी कहाँ से आएगी। और दूसरी बात कि बीवी को दूसरी शादी पर राजी क्यों करते हैं? दूसरी शादी के लिए बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, बीवी को एतमाद में लेना ज़रूरी है। दूसरी शादी की इजाज़त तो अल्लाह ने दी है, बीवी की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, एतमाद में लें। ये ना हो कि भाग जाए। एतमाद में लेने का माना यह कि आप उसके सब हुकूक अदा करें, बिल्कुल आपको दूसरी शादी की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो औरतें इजाज़त नहीं देती ना, उसकी बुनियाद ये होती है कि वो ये समझती हैं कि मेरे साथ खड़ूस और कंजूस है तो पता नहीं दूसरी आ गई तो क्या करेगा मेरे साथ, वो इसीलिए कर। मैं तो उन शोहरों पे हैरान हूँ जो बीवी से घर में झाड़ू लगवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, खिदमत करवाते हैं, जूती पॉलिश करवाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं देते। जब ज़रूरत हो मुझसे मांग लेना, ये कोई बात है भाई? आप उसको उसका खर्च दिया करो ना। तो इस तरह के मामलात होते हैं ना, फिर बीवियाँ इजाज़तें नहीं देती। अगर आप अपनी बीवी के साथ 100% ठीक बिहेवियर रखें, उसके हुकूक अदा करें, अल्लाह का भी हक न खाएं, तो बिल्कुल कोई मना नहीं है, ठीक है, नेक बन करें। लेकिन इस पर भी थोड़ा ख्याल। वो कहते हैं ना कि बीवी ने फ़ोन किया ना खावंद को, कहाँ हो? तो खावंद ने कहा बेगम मैं नेक आदमी हूँ, मैं कोई हराम काम नहीं करता, तो मेरे ऊपर एतमाद कर। उसने कहा सूफी साहब मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तेरे हराम काम का ख़तरा नहीं है, तू कहीं और हलाल न कर ले, मुझे इसका मसला है तेरे ऊपर। तो भाई इसको आप ज़रा देख लें, आप मामला सामने रखें, तो अगर आप दोनों के हुकूक 100% अदा कर सकते हैं तो फिर आप दूसरी करें, वरना आप किसी की बच्ची को बर्बाद ना करें, उसकी ज़िंदगी यूँ ना तख्ते मश्क न बना। क्यों? हदीस पाक में बंदे ने बीवी के एक के हक दिए, एक के हक न दिए, कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में आएगा, उसकी एक साइड को फाले जो चुका होगा। तो ये हाल होगा, इसलिए इससे बच जाए। इसको तोल के लेना पड़ेगा। मौलवी अहमद सारे इकट्ठे ले चल। मौलवी साहब मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा बयान करा लो, एक दफ़ा सवालात करा लो। इस्तिखारा में जब पानी नज़र आए तो इसका जवाब दें। पानी देखने की कई वजह होती हैं। अब उसने कैसा पानी देखा है पूरी तफसील दे। दरिया का पानी देखा है, आब ज़मज़म का पानी देखा है, नाली का पानी देखा है, पलीत पानी देखा है, पाक पानी देखा है, आंसू का पानी देखा है, उसने किसी फल का पानी देखा है, किस नीयत से इस्तिखारा किया, रात के किस हिस्से में, पूरी तफसील है भाई। ये ख्वाब का इल्म बहुत बड़ा इल्म है, कोई छोटा मोटा इल्म नहीं है। थोड़ी तफसील देंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सूरज गर्दिश करता है या ज़मीन गर्दिश करती है, कुरान पाक के मुताबिक फरमा दें। वशम्स तजरी, कुरान करीम का नज़रिया सूरज के घूमने का है, तो हम इस बात के कायल हैं। मासूद और बरकी हज़रात जुमरात को, मासूद और बरकी हज़रात अपनी लड़कियां दूसरी कौम में शादी नहीं कराते। अच्छा हज़रात लिखा, मैंने समझा जुमरात लिखा। दूसरी कौम में शादी नहीं कराते, दूसरी कौम का लड़का अफसर ही क्यों ना हो। और ये कहते हैं रिश्ते से इनकार कर देते हैं, कहते सिर्फ अपनी कौम से रिश्ता करेंगे। फेल कैसा है भाई? अपनी कौम को रिश्ते में तरजीह देना कोई बुरा नहीं है, अच्छा फेल है। अगर एक बंदा सिर्फ अपनी कौम में रिश्ता करता है ठीक है, हाँ वो ये न कहे कि सिर्फ अपनी कौम में रिश्ता करना फ़र्ज़ है, नहीं करेंगे तो गुनाह होंगे, ये बात गलत हो जाएगी। बाकी एक बंदा जहाँ चाहे अपना रिश्ता दे सकता है, ले सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो शायद यही समझते होंगे कि हम बाहर कौम में जाएँ तो हमें कोई नुकसान हो या हमें कोई तकलीफ़ हो, तो इस तरह अगर अपनी कौम में ही करें बाहर में न करें तो जायज़ तो है। एक बंदे की बेटी है, वो हम उसको मजबूर थोड़ी कर सकते हैं भाई तू हर सूरत किसी और कौम में कर। अपनी कौम में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम में भी रिश्ते किए हैं, बाहर भी किए हैं। आप अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियाँ हैं, 3 साहबजादियों का रिश्ता दूसरी कौम में किया है और 1 साहबजादी का रिश्ता अपनी कौम में किया। तो इस सुन्नत को सामने रख के दीनदारी की बुनियाद पर अगर रिश्ता ये हजरात बाहर कहीं देते हैं तो ठीक है, कोई नहीं मसला। मेरी मालूमात में ऐसा नहीं है। मैं अपने कई शागिर्दों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने मासूद होने के बावजूद, बरकी होने के बावजूद दूसरी कौम में रिश्ते किए हैं दीनदारी की बुनियाद। मैं तो जानता हूँ, लेकिन अब हर बंदा ऐसे करता है या नहीं करता, अब ये अल्लाह जानता है। हुकूमत की तरफ से, KP की हुकूमत तरफ से अइम्मा को एजाज़िया में रकम दी जा रही है, इसका लेना कैसा है, रहनुमाई फरमा दे। भाई मैं तो सरकारी इमदाद को वसूल नहीं करता। हमारे घर तो लोग करोड़ों की ऑफ़र लेकर आते हैं, आप ले लो। हमने उसको पाँव के ठुड्डे पे उड़ाया है तो चे जाए कि हम 15,000 20,000 लेते फिर, मैं तो नहीं लेता। बाकी अगर आपको ज़ोर ज़बर से आकर लेकर लेते हैं तो आप ले लें, टैक्स का पैसा है, कोई इनके अब्बा जी का थोड़ी है।
आप ले लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, काम आप हक का करना। ये नहीं है पैसे आप उनसे लेकर उनके हक में ही बात करते फिरो, ठीक है, बात आप हक की करना, पैसे अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह का मामला होगा, वरना मैं नहीं लेता। लेकिन याद रखें, जो बंदा पैसे आपको देगा ना, फिर वो आपसे काम भी लेगा। हज़रत मेरा बेटा बीमार है, इलाज करवाने ठीक नहीं हो रहा, सब दोस्तों कह दे दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उसे सेहत कामिला अता फरमाए। आप सब भी दुआ कर लें। दांत के दर्द का कोई वजीफ़ा, दांत में जब दर्द हो तो उसको पकड़ें और 7 मरतबा पढ़ें, वैज़ा बतश्तुम जब्बारीन, फिर छोड़ें, फिर पकड़ें, फिर 7 दफ़ा, फिर ये 3 दफ़ा कर लें। मेरा तो आज़मूदा तजर्बा है कि इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला दांत के दर्द को सेट फरमा देते हैं। बाकी जो बच्चे के लिए आपने वजीफ़ा पूछा है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, कसरत से पढ़ें, अल्लाह करीम करम का मामला फरमाएगा। मुफ्ती साहब, आजकल मसाजिद में बाकायदा तौर पे बारिश बरसने के लिए चंद दिन सूरत यासीन का ख़त्म होता है, उसके बाद 8-10 दिन बाद हलवा पकाकर चले जाते हैं, ये अमल कैसा जायज़ है? ये बारिश के लिए चंदा नहीं होता, हलवे के लिए चंदा होता है। हलवे के लिए चंदा होना, जिसने हलवा खाना है वो जाकर चंदा जमा करा दे, जिसने नहीं खाना वो न दे। आपके चंदे की बुनियाद पे कोई बारिश आए और न देने पे बारिश रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चंदे के लिए कोई हलवा पकाते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप शामिल होना चाहते हैं तो कर लें और नहीं शामिल होना चाहते तो छोड़ दें। बाकी बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का है, सूरत यासीन का ख़त्म करें, ये भी बेहतर है, कोई नहीं मसला, वरना नमाज इस्तिस्का पढ़ सकते हैं। मुफ्ती साहब, आपने फरमाया था एक प्रोग्राम में कि आजकल जो कुर्सियां माजूरों के लिए बनाई गई हैं, सजदा लगाने के, इस कुर्सी के सामने तख्ता होता है, आपने फरमाया सजदा करना। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहराए देता हूँ, कुर्सी पे नमाज मजबूरी में होती है, लेकिन कुर्सी वो जिसके आगे टेक लगाने की चीज़ ना हो, वरना आप टेक लगाएंगे लकड़ी पर, ना बाबा, वो सजदे के लिए लकड़ी पे टेक लगाने से नमाज नहीं होगी। सजदा 2 तरह का है शरीयत में, या ज़मीन पर करो या इशारे से करो। आप ये तकिए के ऊपर, आप ये लकड़ी के ऊपर सजदा करेंगे तो इससे परहेज़ करें। मुफ्ती, बेहतर है कि आप इशारे से करें ना, वो आगे से हटवा दें, फिर तो सही है। वो सब पिछले प्रोग्राम में फरमाया था कब्रिस्तान में कुरान पाक का सहीफ़ा लेकर जाना जायज़ नहीं है, हालांकि वो कब्रिस्तान की जगह पाक है, इंसान बावुज़ू होते हैं तो जायज़ क्यों नहीं है? हमारे फ़ुक़हा ने इसको मना लिखा है, इसकी कई वजूहात है, उन्होंने मना लिखा है। आप कह रहे हैं जगह पाक है, हो सकता है किसी कब्र में अजाब हो रहा हो, कुछ और मामलात हो, ज़रूरी थोड़ी है। आपको पता है नीचे मुसलमान है, नीचे कोई गलत जगह है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन सहीफ़ा ले जाने के बजाय आप ज़बानी पढ़ें, हमारे फ़ुक़हा इसकी इजाज़त देते हैं। आप सहीफ़ा क्यों ले जाते हैं? और सहीफ़ा ले जाने में एक वजह ये भी है, हाँ, एक नुकसान ये भी है कि अगला ये समझेगा कि इधर कुरान पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, उधर से पढ़ेंगे तो नहीं पहुँचता, तभी अपने पास कुरान उठा कर लेकर आया। आप उधर से पढ़े हो, इधर आकर पढ़ो तो बराबर है, तो ज़बानी पढ़ने पर वो एतराज़ नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, अगर शलवार का कोई हिस्सा नापाकी लगी हुई हो तो याद न रहा हो कि मेरी शलवार पे नापाकी लगी है, तब बाबा शलवार पे नापाकी लगी है या कमीज़ पे नापाकी लगी है, आप नापाकी को देखें कि वो नापाकी कितनी है। अगर नापाकी ज़्यादा है, जिसे हम कदर ज़िरा कहते हैं, कदर दिरहम, उससे ज़्यादा है, 1 दिरहम से बढ़ के, तो फिर आपकी नमाज नहीं हुई। चाहे थोड़ी थोड़ी लगी है, सबको इकट्ठा कर लें। और इससे कम नापाकी है, 1 दिरहम, वो जो सिक्के वाला होता है, इससे कम नापाकी है, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। ये कोई निस्वार की तस्वीर लगाकर भेजी है भाई ने। ज़िला टांग के 80% लोग असलम खान वाली निस्वार रखते हैं। उस निस्वार के लिफाफे पर असलम खान की अपनी तस्वीर होती है। हर शख्स इसको जेब में रख के नमाज़ पढ़ते हो, उसके लिए दूसरों की नमाज होगी या नहीं? मुझे लगता है इसका कारोबार तो हम बिठाने के चक्कर में हो। मेरा किसी असलम खान से कोई लेना देना नहीं है। वो असलम की तस्वीर हो या सलीम की तस्वीर हो, तस्वीर होती है, ठीक है, डिग्री होती है। तो भाई तस्वीर लगी हुई आप जेब में रख लें तो नमाज तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि जेब में अंदर छुपी हुई है। आपकी जेब में पैसे भी तो है ना, उस पर भी तस्वीर है, शनाख्ती कार्ड, और आजकल वैक्सीनेशन कार्ड भी है तो उस पर भी तस्वीर है, तो जेब में है तो नमाज हो जाएगी। तो वैसे उनको को अपनी तस्वीर न चलाएं तो बेहतर है, प्रिंट तस्वीर तो हम इसके कायल नहीं हैं, ठीक है। बाकी निस्वार का क्या मसला है, वो जो मौलामा रखते हैं वही बताएंगे, न मैंने आज तक रखी है, न मुझे इसका कोई पता है, न पता है, गमे हीच नदार है, ठीक है ना, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बाज़ उलमा इशाअत तौहीद के मदारिस से फाज़िल हैं, अपने जलसों में इश्तिहार में इशाअत तौहीद लिखते हैं, अपने जलसों में इशाअत के ज़िली उमरा को बुलाते हैं,
तकरीरें कराते हैं, पंजपीर जाते हैं। हमारा मसलक देवबंद है। इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का मसलक उलमाए देवबंद से जुदा है। अकीदा हयातुन नबी समेत 15 मसाइल में उनका नज़रिया अपना है। आपने 15 मसाइल की तफसील देखनी हो तो अत्तहकीकुल मतीन फ़ी हयातिन नबील करीम में मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब जो भतीजे हैं हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुल आलिया आलमी मजलिस वाले, उनके भतीजों ने बेहतरीन किताब लिखी है और हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुम की तस्दीक से शाया हुई है। अत्तहकीकुल मतीन आप मंगवा लें, आपको इनके 15 अकीदों की तफसील मिल जाएगी। उर्दू में 150 सफ़े के लगभग किताब है, बहुत बेहतरीन है। इसलिए ये हज़रात देवबंदी लिखें भी ना तो इनका उलमाए देवबंद से इन अकीदों में कोई ताल्लुक़ नहीं है। दारुल उलूम देवबंद कह चुका है कि ये देवबंदी नहीं है। तो जब एक पुलिस का डिपार्टमेंट कह दे ये बंदा पुलिस मैन नहीं है और वो कहे नहीं मैं तो वर्दी पहनता हूँ, हम कहें जी 100 बार भी पहन तो पुलिस वाला नहीं है, डिपार्टमेंट तेरा कह चुका है, तो ये ख़ुद को 100 बार भी देवबंदी कहें तो उलमाए देवबंद का मरकज़ दारुल उलूम देवबंद कह चुका है कि अकीदा हयातुन नबी का मुनकर, अकीदा सिमा इंदल कब्र का मुनकर कभी भी देवबंदी नहीं है। तो इनके कहने से, इश्तिहारों पे लिखने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ टाँक में मसाजिद में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस लिखी होती है, मसाजिद को दीवानों और छोटों बच्चों से दूर रखो। दीवानों की बात तो समझ आती है, लेकिन बच्चों का मसाजिद में दूर रहने का मतलब क्या है? क्या बच्चों को मस्जिद में न लाएं? बहुत अच्छी बात है, ये हदीस है, ठीक है, ये वाकई हदीस है। लेकिन इस हदीस पाक में जो सिबियान का लफ्ज़ है, मजानीन और सिबियान, मजानीन तो बेवकूफ़ है, वो आकर पेशाब कर दे मस्जिद में, आप क्या करोगे? धोते फिरोगे? इसलिए मजनूनों को ना आने दो। दूसरा मजनून का क्या माना होता है? लिवन्ना, ठीक है ना, ऐसे मजनून सादा सा। और जो बच्चे हैं वो बच्चे भी वही जिसको पेशाब की फ़िक्र ही नहीं है, वो बैठे हो पेशाब कर दे तो क्या फ़ायदा? तो ऐसे बच्चे को ना लाए। लेकिन जो बच्चा कुछ समझदार है, कोई 5 साल का है, कोई 4.5 साल का, उसको पता है ये नमाज है, ये दीन की बात है, ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे को वालिद लाए और अपने साथ ठहराए, छोड़ न दे कि मस्जिद में घूमता फिरे। अपने साथ वालिद ठहराएगा ना तो वो हया और अदब से साथ ठहरेगा। हमारे हज़रात जो मस्जिद में शोर होता है ना, पता है क्यों होता है? बाप बच्चे को लाते हैं, को चला जा, वो मस्जिद में पीछे क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारे और अगली साहब पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो भाई उसको चाहिए अपने साथ नमाज में ठहराए। तो 10 बच्चे आए, 10 बापों के साथ अपने अपने जगह में ठहर जाएं, कोई एक इधर उधर जाएगा तो इतना शोर नहीं होगा, बाकी तो वही ठहरेंगे ना। ये गलती इनके लाने वालों के लाकर छोड़ देते हैं, छोड़ ना दें, आप साथ रुकें तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई नहीं मसला। मुफ्ती साहब, मैंने बेटे का नाम खुज़ैमा रखा है, इसके माना बता दें। सहाबी रसूल का नाम है, बहुत अच्छा माना है। क्या हम अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कह सकते हैं? तो अल्लाह मियाँ कहना में कोई जुर्म नहीं है, ये उर्दू ज़ुबान में कहा जा सकता है। तंबाकू और निस्वार का कारोबार जायज़ है या नाजायज़ है? तो भाई तंबाकू और कारोबार के जो निस्वार के मसले हैं ना, कल मुझे जवाब आना शुरू हो गए हैं, तो क्यों आप मेरा खामखा से मसला लगवाते हो? अफ़गानिस्तान में मुल्ला उमर को ने कहा था अजी निस्वार बंद कर दिया तो जिहाद भी खुद करना। तो मेरे ख्याल में ये मुबाह है, इसको जो उलमा कहते हैं ना मुबाह, मुबाह का हमारे इसका फ़ायदा नुकसान कोई नहीं, इस पर कोई सवाब गुनाह के मसले नहीं हैं। इसका मसला शरीयत के बजाय तबीयत से है, तो इसको तबीयत के मामलात पे देखें, शरीयत के मामलात पे न देखें। हमारे जितने हकीम हजरात हैं वो कहते हैं कि निस्वार से नींद कम होती है और ये होती है, इस तरह की तबीयत के मामले वो बताते हैं। तो इसीलिए इन मामलात को शरीयत से हट के आप तबीयत के मामलात पे देखें। क्या गेम जोन का कारोबार करना कैसे है? मेरे ख्याल में ये इंटरनेट के मामलात हैं, तो इंटरनेट में अक्सर नाजायज़ कारोबार है, उससे बचें आप। मुफ्ती साहब, हमारे घर में बहुत से मसाइल हैं, दुआ करें अल्लाह आपके मसाइल को हल फरमाए। मुफ्ती साहब, अगर मस्तूरात आपसे बैत करना चाहें तो कैसे करें, यहाँ आएँ या डेरा में? मस्तूरात की बैत के लिए हाथ में हाथ रखना ज़रूरी नहीं होता, अल्फाज बैत कहलवा दिए जाए। अल्फाज बैत भाई रईस के पास मौजूद है, वो कोई बहन को जाकर भाई कहलवा दे, बीवी को जाकर खामद कहलवा दे, आप हमें आकर उसकी इत्तला करा दें, बस ठीक हो गया, बैत हो गई। उसके बाद आप हमसे उसके वज़ाइफ ले लें तो बैत हो जाएगी। मेरे ख्याल में मेरे आने से ज़्यादा बेहतर है आप काल पर तो ही जो है ना अल्फाज बैत कहलवा दें तो ठीक है। किसी के बचे हुए पानी से वज़ू या गुस्ल हो सकता है? तो जी हाँ, बचे हुए पानी से क्या मुराद है? वो इस्तेमाल शुदा है या उसने बाल्टी से अपना पानी निकाल दिया बाकी दे दिया, तो आप उससे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इस्तेमाल शुदा है तो उस पर नहीं हो सकता। दोस्त की चीज़ इसे बताए बगैर उठा लें, बाद में बता दें, इसे चोरी कहते हैं। दोस्ती के ताल्लुक़ का मसला होता है। मसलन कोई छोटी मोटी चीज़ है, आपने आज यहाँ से डब्बा उठा लिया
और इस्तेमाल में रखा। आपको पता है मेरे इस दोस्त से इतना अल्हम्दुलिल्लाह गहरा याराना है कि वो महसूस नहीं करेगा। तो छोटी मोटी चीज़ बग़ैर बताए उठा के लेना ये चोरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है वो नाराज़ होगा तो फिर छोटी चीज़ भी आप नहीं उठा सकते। फिर आपको बताना, आपको इजाज़त लेना आपके लिए ज़रूरी है। हक महर 5 तोले सोना हो तो क्या सोने की जगह पैसे दे सकते हैं? हक महर माफ़ किया जाए तो कैसे माफ़ होता है? माफ़ करने के बाद भी हक महर देंगे? रहनुमाई फरमाएं। इस बेचारे को कोई मसाइल हैं सही वैसे, चलो अल्लाह आपके मसाइल ख़त्म फरमा दे। 5 तोले सोना आपने लिख दिया है तो उसको आप 5 तोले सोने के पैसे मौजूदा रकम में आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, मसला नहीं है। बीवी से मशवरा कर लिया जाए तो बेहतर है कि लिखने के बाद मैं उसकी जिन्स तब्दील करना चाह रहा हूँ, आप क्या कहती हो? दूसरी बात कि अगर माफ़ कराना चाहें, हाँ माफ़ होता है लेकिन शराइत के साथ होता है। आप वो पैसे, वो जो माल है बीवी के हाथ में दे दें और उसे कहें इसके स्याह सफ़ेद की तू ज़िम्मेदार है, अल्लाह रसूल की तरफ से तेरा हक है, तू खा जा, किसी काले चोर को दे दे, आग में डाल दे, हमें दे दे, जिसको दे दे, तेरी मर्ज़ी, अल्लाह रसूल तुमसे नहीं पूछेगा, ये तेरा हक है, यूँ करके दे दो। अगर वो चाहे लौटा दे तो माफ़ हो जाता है, अगर ना लौटाए तो माफ़ नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते मैं तुम्हें दे रहा हूँ फिर मुझे दे 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 दे, फिर वो देना तो ना हुआ ना। एक मियाँ को मैंने कहा ऐसे कहो, अल्लाह रसूल की तरफ से तेरा हक है तो तू जो मर्जी आए कर। कहते हैं फिर तो वो नहीं देगी। तो मैंने कहा नहीं देगी तो आपको क्या ज़रूरत है आपने हक के मार लेने? आपने हक के मार के बदले में अपने हुकूक ले लिए और हक के मार देने के मसले में आप बैठे हुए हैं। अज़ान देने के लिए दाढ़ी होना, जी बिल्कुल, नमाज और अज़ान के लिए हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि बंदे को बाशरा होना ज़रूरी है, बहुत ही बेहतर काम है। तरगीब के लिए चलो अज़ान में गुंजाइश हमारे बाज़ हज़रात दे देते हैं कि ये बंदा अज़ान दे दे, लेकिन बेहतर काम ये है कि अगर उसको अज़ान का शौक़ है तो इस तरह कल वो कहे मुझे इमामत का शौक़ है तो आप दाढ़ी मुंडे को इमामत पे ठहरा देंगे? नहीं, उसे चाहिए भाई आप सुन्नत रसूल की पाबंदी फरमाएं, आप इस्लामी अहकाम को मुकम्मल फ़ॉलो कर लें, आप 5 वक्त की अज़ान दे दें, हमें कोई नहीं मसला, लेकिन उसको शरीयत के अहकाम के पाबंदी समझानी चाहिए। एक बीमार है उसके लिए स्पेशल दुआ करो। स्पेशल दुआ कौन सी होती है ये तो मुझे नहीं पता। स्पेशल दुआ कैसे कहते हैं? भाई दुआ ही करो, अल्लाह पाक उस बीमार को सेहत अता फरमाए। चलो स्पेशल सेहत अता फरमाए। मुफ्ती साहब निस्वार के इस्तेमाल, ये मैं आपके सामने कह चुका हूँ, बग़ैर साउंड के शायरी सुनना। शायरी सुनने का मना नहीं है लेकिन उसमें म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, मस्जिद में बैठकर चंदा लाउड स्पीकर पर जमा करना, तो चंदा मस्जिद में ऐलान करना जीन के लिए ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है और देना सहाबा से साबित है, और दीन के चंदे पर एतराज़ करना अबू जहल से साबित है। बस आप इस पर अब फैसला फरमा लें। स्कूल बनाया है, स्कूल में बताया जाता है कि दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। स्कूल वालों को कहो तालीम में स्कूल नहीं है, स्कूल में तालीम है, आप क्या करोगे? जैसे आपको सिर्फ दाढ़ी पर मसला नज़र आता है, बाबा दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी हो तो ठीक है, एक दाढ़ी में तो सारा इस्लाम नहीं है। नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रखना पड़ेगा, हज करना पड़ेगा, अकीदा सही करना पड़ेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि दाढ़ी में इस्लाम है लिहाजा इस्लाम दाढ़ी भी कटा दे? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इस मामले को आप पूरा देखें। दाढ़ी तो मर्द की सिफत है, ये मर्द के चेहरे पे आती है। देखा ना, अल्लाह अल्लाह होना शुरू हो गया। तो दाढ़ी तो मर्द की सिफत है, जो मर्द बनता है तो उसको दाढ़ी रखनी चाहिए। शैतान ने सबसे पहले दाढ़ी मूंडी थी, मर्द बन के आया था और दाढ़ी मूंड के लिवातत की तरफ कौम लूत को मुतवज्जे किया था कि तुम दाढ़ी वालों को छोड़ क्यों देते हो, हम दाढ़ी मूंड के आएंगे, हमें इस्तेमाल करो। ये गालिबन तफसीर मदारिक में है। तो इसीलिए दाढ़ी मूंडने की इब्तदा, ये टांडे कहाँ मिलते हैं, ज़रा जाकर वहाँ देख लें। गुस्से में बर्दाश्त करने का वजीफ़ा क्या है? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आयत पढ़ें भी और इसका तर्जुमा भी उलमा से समझे कि माफ़ करने वालों को अल्लाह भी माफ़ कर देता है। जवानी की हालत में तकवा कैसे इख्तियार करें? आँख की हिफाजत कर लें, आधे से ज़्यादा तकवा आपको मिल जाएगा। मुफ्ती साहब जुमा की नमाज के लिए जो तादाद शर्त में, इसमें बालिग और नाबालिग बराबर है? जी हाँ बराबर है, लेकिन बालिग होने चाहिए, नाबालिग को तो आप नाएंगे ना तो बहुत बेहतर है। मेरे एक दोस्त का बेटा पैदा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बता दें, मोहम्मद नाम रख लें या अबू बकर नाम रख लें, उमर रख लें, उस्मान रख लें, हैदर रख लें या मुआविया रख लें। मुफ्ती साहब किसी एक इमाम के मुक़ल्लिद के पीछे नमाज पढ़ना, किसी और क्या लिखा हुआ है, किसी और इमाम के मुक़ल्लिद, जी बिल्कुल, आप शाफ़ी इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, मालिकी के पीछे पढ़ें, हम्बली की पढ़ें, बिल्कुल जायज़ है, नमाज होती है।
लेकिन ख्याल करना वो मुक़ल्लिद होना चाहिए इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद का, गैर मुक़ल्लिद नहीं होना चाहिए। कहीं हो वो गैर मुक़ल्लिद और आपको कहे मैं इमाम शाफी को मानता हूँ, ऐसा नहीं होता। थोड़ा फ़र्क करके जियो। मुफ्ती साहब, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा है? जी नहीं, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद दर्जा आपके और मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिब्राईल तो आगे जा नहीं सक रहे थे, वहाँ पे रुक गए थे सिदरतुल मुंतहा पे कि मेरे पर जल जाएंगे। तो भाई हुज़ूर पाक तो लामकां तक गए हैं। साउथ खाली बदे मोहम्मद साहब का मुरीद है। जी माशाल्लाह। 2300 पोस्टें साउथ वज़ीरिस्तान में बिक गई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पे FSC के लड़के भर्ती हुए हैं, MSc के। इसमें पैसे इस्तेमाल करना, भाई ये तो रिश्वत खोरी है, इससे तो बच जाए। मेरिट पे होना चाहिए जो चीज़ हो। हज़रत, जो नमाज कज़ा हो गई, तादाद मालूम ना हो तो क्या करें? हर नमाज के साथ एक नमाज दोहराएं, पूरी ज़िंदगी दोहराते रहें। जिस दिन दिल को तसल्ली हो जाए कि अब नमाज़ें पूरी हो गई हैं, उस दिन पूरी हो गई हैं। मुफ्ती साहब, बेटी अपने बाप से अपना हक मांगती है, बाप इस बात पे बेटी को बद्दुआ देते हैं। बेटियों और बहनों का हक जो है, बेटी का कौन सा हक है जो बाप से मांगती है? कौन सा हक? अच्छा नाम रखे बाप, दीनी तालीम दे और अच्छी जगह शादी करे, बस ये उसका हक है। और वो कहे अपने ज़मीन से मुझे ज़िंदगी में हिस्सा दो, ये बेटी का हक नहीं है, ये बेटे का हक नहीं है। ज़िंदगी में नहीं मांग सकती, तो विरासत तो मौत के बाद हक बनता है, ज़िंदगी में तो खुद मालिक है। अगर वो ज़िंदगी में कहे मुझे अपनी चीज़ बेच के दे दे, तो बेटी ज़्यादती कर रही है बाप के साथ। बाप दे न दे उसकी मर्जी है। तो हक ये नहीं है जो आप हक कह रहे हैं। हक तब है जब बाप ना हो दुनिया में, फिर वरसा का हक मुतअल्लक होता है। शादी के दिन दूल्हे को कार्ड में पैसे देना कैसा है? बहुत अच्छी बात है, आप उसको हदिया दे सकते हैं। कार्ड में क्यों देते हैं? वैसे ही देते हैं ना उसको। दो बंदों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ मूठ बोलना, हाँ कुछ ऐसे अंदाज के झूठ बोल दो जिससे उनके दिल नरम हो जाएं। इतने बड़े बड़े न बोलो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। जब काफिर का बच्चा पैदा हो तो मर जाए तो जन्नत जाता है। इस बारे में दोनों कौल के इख्तलाफ मौजूद हैं। इशा की नमाज में वितर पढ़ते हुए वज़ू टूट गया, फ़र्ज़ पढ़ चुके थे, तो क्या अब सिर्फ वज़ू करें और वितर पढ़ लें? बाद में पहली रकात पढ़ रहा था, सूरत फातिहा पढ़ ली, थोड़ा सा झुका, फ़ौरन याद आया कि पहली रकात है, फिर सीधा खड़ा हो गया, तो ऐसा करने से इससे सजदा साफ नहीं आता। छोड़ो, झुकें, दोबारा उठ गए तो बिल्कुल ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।